अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज चाय के बाद मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। मैंने कहा चलो आज शक्कर और दही खाते हैं, ठंडी-ठंडी दही दही निकाला है या निकाली है। कोई दही मोनस कहता है, कोई मुज़क्कर कहता है। हम क्या कहते हैं? दही खाते हैं, दही खाता है, दही हम मुज़क्कर कहते हैं। हाँ, ਅਸੀਂ मुज़क्कर कहते दही बनाया सी, दही खादा सी। अच्छा जी, इसके बाद ना मैं जा रही हूँ, मेरी आज अपॉइंटमेंट थी। तो वहाँ पे जा रही हूँ बिल्कुल मेन सिटी में। तो मैंने कहा चलो इनकी ना एक तो मैंने लेनी थी वो जो स्प्रे होती है ना वॉशरूम की हो गई या मिरर साफ़ करने वाली। मैं पिंक यूज़ करती हूँ तो पिंक स्टफ़ जो होता है ना उसके लिए मुझे वो थी। मैंने कहा चलो अब क्या रोज़मर्रा तो खैर नहीं मिलती। तो मैंने कहा वूलवर्थ में या टेडी में वो चीज़ें मिलती हैं तो मैं शायद वहाँ से वो उठाऊँगी, देखूँगी कि कौन सी ठीक रहेगी। मुझे होता है कि ऐसी ही लूँ जो सबके साथ चल जाए, अलग-अलग लेने से बेहतर है एक ऐसी लें जो ना काफ़ी चीज़ों को यूज़ हो सके। तो अभी मैं यहाँ से तो पहले निकली हूँ ट्राम से बाहर, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर उसके बाद वूलवर्थ में जाऊँगी। यहाँ पे आई हूँ तो मेरे मियाँ जी का भी ऑर्डर आ गया था कि वूलवर्थ में जा रही हूँ। हालाँकि इनके ना बैटरीज़ वग़ैरह या चार्जेस वग़ैरह इतनी होता नहीं है उसकी वो कार करदगी कारकर्दगी जो भी उसकी लिमिट इतनी नहीं होती, इतनी देर देर बाद चलता नहीं है। लेकिन इनको इमरजेंसी के लिए एक चाहिए था चार्जर्स गाड़ी के लिए। वो होता है ना कभी एक बार यूज़ करना था तो इतना नहीं उसके लिए होता कि बहुत ज़्यादा हाई पावर के मीडियम मार्केट से नॉर्मल तो वो लेते हैं। तो उनका जो मोबाइल वगैरह के चार्जेस अपने होते हैं वो तो है ही हैं। तो एक्स्ट्रा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾइंड ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ही ना आवे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ बगैर भूख ही ना लगे। तो क्योंकि हम लोग ऐसे आदी हो चुके हैं कि चलो जो तो काम करते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मेरे जैसा बंदा है तो आंखें ख़राब कर ली हैं ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ कि ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बस कहते हैं को बस रख दो। मैं यकीन करे मैं अपना मोबाइल जो है ना मुझे मेरी बड़ी बहन ने कहती कि आप मतलब है कि जो हम पूछते हैं इंस्टा पे या कहीं भी आपसे कुछ भी पूछते हैं फ़ौरन जवाब दे देती हैं। तो फ़ौरन का मकसद है कि मेरे फिर अखा भी तो वेखो ना किनिया ख़राब होन दियां, इतनी ज़्यादा जलन होती है। वो ये होता है कि कोई पूछ रहा है ना मैं फ़ौरन उसको जवाब दूँ, मैं सारे काम पीछे कर दूँ, लेकिन उसको जो पूछा है यकीन कर कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं ऊपर होती हूँ, मुझे कोई कहता है ना आपने कल वो चीज़ दिखाई तो उसकी फ़ोटो सेंड कर, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ कि नहीं उसको पता नहीं कितनी कि वो उसको ज़रूरत है, तो चलो मैं मेरे एक अगर बिल्ड जाने से उसको चीज़ मिल जाएगी तो मेरा ही फ़ायदा है। मेरे लिए कहते हैं ना कि ਤੁਹਾਡੇ थ्रू अगर कोई कोई भी किसी का काम होंदा ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ज़रूर मिलता है। तो मैं ये ना सोशल मीडिया पे बंदा इंसान काम तो करने लग जाता है लेकिन अपनी सेहत डाउन कर लेता है, अपनी आंखें ख़राब कर लेते हैं। अब मैं होता है ऐसे कि मैंने अब वीडियो बना ली है ना या कोई भी इसके ऊपर जो ज़रूरी काम मैंने कर लिया ना, तो मैं क्या करती हूँ इसकी जांच छुड़ाने के तरीके बता रही हूँ। जो छूटती कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सारा अमल उस पर करे ना तो वो हो भी जाता है। मैंने अपने आप से ना इरादा किया, ये जो मोबाइल है ना मैंने थोड़ा सा दूर जहाँ बैठती हूँ ना उसको मैं एक्स्ट्रा किचन में छोड़ के आगे सोफे पे बैठती हूँ, या किचन में जा रही हूँ तो एक्स्ट्रा मैं सोफे पे छोड़ के जाती हूँ, या सोफे एक सोफे पे बैठे तो दूसरे सोफे पे रख देती हूँ ताकि मुझे उठना पड़े और मुझे उठ के लेना पड़े। थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैं बैठी रहूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं इंज अपने आप को ना इधर तो दूर करन दे कि नहीं इतना मैं काम जितना करती हूँ वो कर लूँ, बाकी थोड़ा सा टाइम इसको दूँ। तो ये मैं बात कर रही थी। आप वूलवर्थ में आई हूँ, वूलवर्थ में यहाँ पे ना मैं साथ साथ दिखा भी दूँ, ये ना हो कि बाजी तुम कंटेंट तो कुछ होर विखाते हो, टॉपिक तुम होर छेड़ लेंदे हो। तो जहाँ जब मैं मार्केट जाती ना फिर मेरे दिमाग च गल्लां जेह्ड़ियां होंदियां ने ना टॉपिक ते गल करन दा, और मैनू बड़ा ही मज़ा आता है। घर में मैं किस टॉपिक पे बात कर नहीं सकती। यहाँ पे मैं वो चीज़ें देख रही थी जो आफिया के काम आए, लेकिन आफिया की मुझे टी शर्ट्स चाहिए लंबी वाली, लंबे बाजू वाली, फुल लंबे बाजू वाला नहीं, हाफ बाजू हों लेकिन लंबे हों, और शर्ट्स मुझे चाहिए थोड़ी सी लंबी हों। तो यहाँ से तो मुझे कख नहीं मिला, लेकिन मैं लंबी लंबी क्लाइड्स वगैरह फ्रॉक वगैरह इतनी अच्छी थी, लेकिन उनके बाजू बड़े ही छोटे थे कि आपको फ़ायदा ही नहीं लेने का।
तो अच्छा जी, मैं आप आज ज़रूरी यही बात कर रही थी, मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर या मोबाइल के ऊपर मैं ज़्यादातर बात करने लगी हूँ कि कोशिश करें अपने घर पे। मुझे कहते हैं ना कि आप अक्सर मुझे सवाल आते हैं कि बच्चों की तरबियत के बारे में कि वो आप कैसे करती हैं। वो ना हमसे सीखते हैं, जो हम करते हैं ना बच्चे भी सेम टू सेम वही करेंगे। ये नहीं आप सोच सकते कि नहीं हाय इत्थे तो ज़माना बड़ा ख़राब है, यहाँ पे तो बच्चे आगे ख़राब हो जाएंगे, इनका माहौल अच्छा नहीं है, जर्मन का ऐसे वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनका उधर का माहौल अच्छा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं है माहौल, जो आपका घर का जो कल्चर होगा, जो आपके घर की जो इन्वायरमेंट होगी ना, बच्चा वो ही सीखता है, वो ही बाहर लेके जाता है। बाहर से थोड़ी सी चीज़ें पिक करेगा, लेकिन वो भी आप अगर उसके ऊपर नज़र रखेंगे ना, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें पिक करेगा ना उसको भी छोड़ देगा, क्योंकि आपकी उसके ऊपर नज़र है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ बच्चों के लिए, तो मैं ये कहती हूँ कि जो हम करते हैं ना बच्चे सेम टू सेम वही करते हैं। मैं अब जैसे अपने मोबाइल की आदत थोड़ी थोड़ी दूर कर रही हूँ, तो मैं 7 दफ़ा घर में ये इस बात का जिक्र करती हूँ। 7 दफ़ा बच्चे बैठे होते हैं तो मैं कहती हूँ, तो वो देखो मेरा मोबाइल पड़ा है ना। तो इसलिए मैंने रखा है कि ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूँ, थोड़ा सा मेरे दूर है, जो ज़रूरी काम मैंने कर लिए अब मैं उसको नहीं ले रही। तो मैं अब वो कसम क्या कहते हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप यकीन करें इस पे अफ़ान को इतना ज़्यादा हुआ है। अब वो ऊपर होता है तो वो नीचे टेबल पे रख के जाता है मोबाइल। तो कभी एक बार ये भी होता है कि मेरे पास छोड़ जाता है, मामा ये पड़ा है। तो मैं उसको पकड़ती नहीं हूँ, जहाँ वो रख के जाता है ना वहीं पड़ा होता है। तो मैं 1 घंटे के बाद देखूँगी, 2 घंटे के बाद देखूँगी, तो मोबाइल वहीं होता है जहाँ वो छोड़ के जाता है मेरे सामने। ये नहीं कि मैं उसे पकड़ लूँ, खींच लूँ, छिपा लूँ, नहीं, मुझे ये होता है कि ब ज़बरदस्ती करने की बजाय ना बच्चों को आप करके दिखाएँ, ताकि बच्चों को वो चीज़ें नज़र आएँ। तो मेरा जैसे बेटा है वो बाहर खेलने जाता है, तो उसको ये होता है कि शायद मैं बाहर भी ना लेके जाऊँ ना, मुझे होता है कि नहीं बाहर आप लेके जाओ, ताकि मैं आपसे राब्ते में रहूँ कि आप कितनी देर में घर आ रहे हो, कहाँ पे हो, मेरा आपके साथ राब्ता रहे। तो लेकिन घर में वो आफिया का मैंने अभी नोट नहीं किया, आफिया का भी मैंने नोट नहीं किया, मैंने अफ़ान का नोट किया, जिनका मुझे लगता है ना, क्योंकि बड़े बच्चे जो है ना वो तो हैंडल कर गए हैं, उनको तो पता है हमने, क्योंकि मेरा बेटा जो बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बात कितनी दफ़ा वीडियो में बोली है कि वो टिकटॉक यूज़ नहीं करता। और छोटू को भी उन्होंने टिकटॉक उसको डाउनलोड करके नहीं दी, क्योंकि टिकटॉक हो गई या रील वगैरह जो भी, क्योंकि इंस्टा फेसबुक और टिकटॉक ये तो छोटे बच्चों के मोबाइल पे है ही नहीं ना। तो उनको मना किया हुआ है, क्योंकि ये वो कहता है कि इस पे पढ़ाई पे इतना गंदा असर पड़ता है कि जैसे आपका माइंड होता है ना, वैसे ही आपका माइंड फिट होता है। जैसे टिकटॉक पे या रील्स वगैरह आप देखते हैं, एक पे आपने स्क्रॉल की, आपको अच्छी नहीं लगी, अगली सेकंड में अपनी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आगे आगे आगे, क्योंकि तेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता एक चीज़ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ फटाफट ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि नवीं चीज़ आए, फिर उस तो बाद नवीं चीज़ आए। तो मेरा जो बेटा है ना वो जो पढ़ रहा है ना उस हिसाब से, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो उसको ये वाली चीज़ें ना वो सानू दिमाग च पाता रहता है कि अगर बच्चे का माइंड फटाफट नई चीज़ ढूंढने में लगा रहेगा ना, तो वो स्कूल में भी ऐसे करेगा कि अगर टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, किसी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, बच्चे का फोकस ही नहीं होना कि उसको ये होना कि नई चीज़ बताए। अब ये तो हो गया, अब नया क्या है, नया बोले, एक लफ्ज़ बोला फिर नया बोले, क्योंकि उसका माइंड वो फिक्स हुआ था टिकटॉक और रील्स वगैरह देख देख के ना। तो मेरा आज का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों के ऊपर फोकस आप तब कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस करें। जो काम आप करेंगे ना पहले उसको करें, आप खुद करें। ये नहीं कि आज तुम शुरू कर लिया तो रौला पाता वे कि चलो हुण तुसीं भी सारे शुरू हो जाओ, नहीं, आप करें, उनको दिखाएं। तो मैंने बोला ना, मैं अपने मोबाइल को दूर रखती हूँ, और जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं ना मैं उनको दिखाती हूँ, वो देखो मेरा मोबाइल पड़ा है, मैं इधर बैठी हूँ। मुझे ये होता है कि नहीं, अब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इसको दूर रखेंगे है ना। अब मैं एक्स्ट्रा उठ के जाऊँगी तो मैं कहती चल दफ़ा ही मार के करना है, बह के तो टीवी वेख लैनी है, या मैं कुछ और कर लेती हूँ, या मैं घर का ये कर लेती हूँ। तो इससे ना वो बच्चों को बताती हूँ कि इससे आपका ना एनर्जी वो भी सेफ रहती है, आपका माइंड फ्री रहता है, कभी ये करके देखना। तो ऐसे में उनको कह देती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ना मैं उनको बताती रहती हूँ। और अब मैं उस पे अफ़ान की जो असर पड़ा है ना, मैं आपको सही सही बता रही हूँ कि कितना असर पड़ा है, कि अब जहाँ बैठी हूँ छोड़ के चला जाएगा, मामा ये मेरा पड़ा है, मुझे ना देना, मैं मांगूंगा भी मुझे ना देना। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, कि आप मुझे मांगोगे तो मैं नहीं दूंगी, नहीं नहीं नहीं, आप खुद करो, कि अगर आपका पड़ा है तो आपका दिल भी करे तो नहीं उठाओ, मुझे उस पर ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये पक्का नहीं किया ना, मैं आपके ऊपर सख्ती कर रही हूँ कि छोड़ दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्योंकि बच्चे, मुझे पता है बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चे घर में आकर स्कूल का काम भी कर रहे हैं, बच्चे रेगुलर नमाज भी पढ़ रहे हैं, बच्चे रेगुलर कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं। इससे अच्छी अब रूटीन उस पर कितना का टाइम बचता है कि बच्चे मोबाइल यूज़ करेंगे। हाँ, फिर वो फुटबॉल भी खेलने जाता है, या आफिया फुटबॉल नहीं खेलती, वो घर में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टाइम उनको मिलता है ना उसके अंदर भी वो मोबाइल
मेरे पास छोड़ता है, ख़ास तौर पर वीकेंड में। मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने जो किया है ना, मेरे बच्चे वो भी वही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने 3 से 4 दफ़ा दिन में बड़े बेटे को बताती हूँ कि अफ़ान ऐसे कर रहा है, इनके बाबा को भी बताती हूँ कि अफ़ान के ऊपर ये हुआ है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको खुद वो काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही बच्चे आपके उस लाइन पे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बैठे बिठाए कि हाँ है घर का बाहर का माहौल ही नहीं चंगा, बच्चा बाहरों बिगड़ के आ गया है। नहीं, आपके घर का माहौल अच्छा होना चाहिए आपके, क्योंकि मतलब बच्चे घर में रहते हैं। अगर आपके 70-80% बच्चे घर में रह रहे हैं तो 20% बाहर स्कूल में जा रहे हैं, तो 20% में कितना कि वो सीख के आ जाएंगे। तो वो जब वो सीख के भी आते हैं, तो अगर आपका ऊपर उन पर नज़र है तो वो 20% भी 10% होता होता थोड़ा ज़ीरो नीचे आ जाएगा। तो जो बाहर पाकिस्तान से मेरी बहनें आना चाह रही हैं, जैसे पूछ रही हैं कि बाजी हम आना चाह रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि स्कूल में ऐसे होता है, स्कूल में वैसे होता है, तो मुझे होता भी है, तो मुझे यही होता है कि अब इस पे आप नहीं रोक सकते। उनका कल्चर है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ सोच के कह सकते कि ਹੁਣ मैं ये सोचती, अगर पाकिस्तान में मुझे पूछते मैं उनको डायरेक्ट ये कहती हूँ, अगर माहौल की बात करें, कल्चर की बात करें, तो पाकिस्तान में कोई माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो वैसे बड़ा सस्पेंस है इन चीज़ों का कि हाय हाय, वो एक चीज़ देखते हैं उसके अंदर जाते हैं, फिर और जाते हैं, डीप डीप जाते जाते बच्चे इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ओपन है सारा कि, तो वो जो सस्पेंस है, तजस्सुस है ना बच्चों में, वो कम हो जाता है। और उनको ये है भाई अच्छा ठीक है, तो वो इतना गौर नहीं करते इन चीज़ों पे। यकीन करें, जो पाकिस्तान में तजस्सुस और वो सस्पेंस है ना, उसको ढूंढते ढूंढते बच्चे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा आज की ना वीडियो का जो मकसद है ना, वूलवर्थ चलो मैंने ले लिया है, वो चार्जेस भी ले लिया है, और मैंने अपनी टर्मीन भी जो भी भुगता ली है, और मैंने आपके साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें भी कर ली हैं। कितना मज़ा आता है जो किसी टॉपिक पर गल करते हैं ना, यकीन वो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आज मेरी वीडियो ना, मुझे लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाती ना, वो अच्छी बन गई है आज की वीडियो। अच्छा जी, मैं अब घर आ गई। मैं यहाँ पे भिंडी और करेले बना रही हूँ। आप लोग बनाते होंगे, नहीं तो भिंडी भी बना सकते, करेले भी बना सकते हैं। मैंने 2 प्याज़ों वाली भिंडी ना, मैंने कल ही कहीं देखी, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। अच्छा, मैंने हाफ जो प्याज हैं, प्याज, टमाटर, अदरक और जो ना लहसन मैंने थोड़ा सा डाला, और अदरक भी थोड़ा ही से डालना है क्योंकि करेले भी बड़े गर्म है। तो इसको ना मैं अच्छी तरह मसाला जो ना मैं भून लूँगी। वह हाफ जो प्याज है वो मैंने साइड पे कर दी हैं, और वहाँ पे जो भिंडी और करेले उनको मैंने ना प्यार मोहब्बत के साथ इकट्ठे डाल के भून लिया है। मेरे पास थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी, मैंने कहा चल देख शॉपर च इधर उधर खिसकी दी रहेगी, तो बेहतर है कि इसको भी मैं करेले में डाल के ना, तो इसका भी काम तमाम करूँ। अच्छा, प्याज भुन गया। यहाँ पे 2 चम्मच बड़े वाले जो है ना, वो मैं डालूंगी दही। यही कह रहे 2 प्याज़ों वाली भिंडी। मैंने उसी बंदा है वो, कोई ना वो बनाता है वीडियो, तो मुझे बड़ी मज़े, गाँव का है, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, दिल की इतनी, मैंने उसी टाइम बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है, अगर आप किसी की वीडियो देखते हो तो आपका दिल करता है अभी बन जाए, तो मैंने उसी वक्त उठ के बनाना शुरू कर दिया। मैंने 2 चम्मच दही डाला, उसको अच्छी तरह बनाई की है, सही मज़े वाला जो मसाला है ना, वो हो गया रेडी। अब जो आधे प्याज है ना, मैंने 4 प्याज लिए थे, आधे प्याज मोटे मोटे काट के ना, वो मैंने अब इस मसाले में डाल देने हैं। जैसे ही हल्का हल्का इसको मैंने बस मिक्स ही करना है, और मिक्स करके जो मैंने फ्राई की है ना भिंडी और करेले, वो मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन पाउडर डाला है, क्या डाला था मैंने, लहसुन शायद फ्रेश नहीं था, हाँ हाँ फ्रेश लहसुन नहीं था, तो मुझे याद है कि मैंने तो लहसुन डाला ही नहीं है। मैंने फिर वो पाउडर डाल दिया था, साथ हरी मिर्चें डाली हैं। इसको बस हल्का फुल्का लगाऊंगी, फिर जो फ्राई की है ना भिंडी करेले, वो ऐड करूँगी, ऐड करके लेमन डालूँगी, और बस है क्या ही मज़ा आया। वे तनूर के साथ रोटी हो, मैंने बना के रख दी थी, अपने मियाँ का वेट करती रही हूँ, उनको नहीं बताया था मैंने ये बनाया है, उनको वही बताया जो घर में पहले बना था। कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ, उनको ना वो कड़ी खाते हैं ना, तो उनका पेट अक्सर ख़राब हो जाए, क्योंकि लेक्टोज़े फ्राइड जो चीज़ें होती हैं ना, वो दही नहीं मिलाती। तो मैं अगर दूसरे के साथ बना लूँ ना, फिर वो खाते नहीं है। तो उनको था कड़ी बनी हुई है, लेकिन जैसे घर आए हैं तो ये वाली उनको भिंडी करेले बड़ी पसंद है प्याज वाले। तो ये देखिए कितने मज़े के, मतलब जुड़ी हुई है, मसाला जो ना वो भी जुड़ा हुआ है, और साथ ऊपर प्याज भी खड़े खड़े मज़े के बन गए। लेमन डालूंगी और इसको लगाऊंगी दम पे, तो फिर बाद में इसकी मैं दिखाती हूँ झलक ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।